बिहार जिस तरह से विकास के प्रगति पंथ पर आगे बढ़ रहा है वो मैं 2015 में यहाँ पर जब काम कर रहा था और आज मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में बिहार के जो युवा अलग अलग स्टेट में काम के लिए भी जाते हैं वो भी उनको जाना नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब ने बजटों में कई विकास कामों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया हुआ है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल पटना पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नौकरी और पलायन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि 2015 से मैं बिहार आ रहा हूं। जिस तरीके से बिहार में विकास का काम हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आने वाला कुछ ही वक्त में बिहार से पलायन रुक जाएगी। बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार बिहार में ही मिलने लगेगा। इसके अलावा और क्या कुछ बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल, आप खुद सुन लीजिए। बिहार जिस तरह से विकास के प्रगति पंथ पर आगे बढ़ रहा है वो मैं 2015 में यहाँ पर जब काम कर रहा था और आज मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आज भी हम कुछ विकास के कामों के लिए ही यहाँ आज विजिट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में बिहार के जो युवा अलग अलग स्टेट में काम के लिए भी जाते हैं वो भी उनको जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, उसके कारण एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बजटों में कई विकास कामों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया हुआ है। जो ग्रांट मिली है उसके कारण भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और तो अभी आपने केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार नौकरी और रोजगार को लेकर काम कर रही है। बिहार के युवाओं का पलायन कैसे रुक जाए, बिहार में रोजगार कैसे स्थापित हो जाए, बिहार में जो पानी की उपलब्धता है, नौकरी और रोजगार के साथ साथ उद्योग धंधे के लिए काफी ही माकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है, माकूल हालात बनाती है। ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल का। आपने खुद भी सुना है किस तरीके से बोल रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि बिहार में कुछ ही वक्त में नौकरी और रोजगार की भारी उपलब्धता होगी, यानी कि बिहार में रोजगार ही रोजगार होगा। बिहार के युवा अपने काम, अपने नौकरी के लिए इधर उधर पलायन नहीं करेंगे। फिलहाल आप अपनी राय जरूर बताइए। केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या सचमुच में नौकरी और रोजगार के हालात बिहार में बन रहे हैं? क्या सचमुच में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कल और कारखाने लगाए जा रहे हैं? आप अपनी जानकारी हमारे साथ जरूर साझा कीजिए।